नमस्कार साथियों, मैं सूरज पाल सिंह आज फिर नए टॉपिक के साथ। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। और इसी के साथ हम चलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा योग। योग हमारे जीवन में बहुत लाभकारी है, बहुत फायदेमंद है, इसीलिए योग को करना बहुत जरूरी है। योग से हमारा शरीर लचीला सुडौल होता है और आंतरिक ऑर्गन्स जो हैं हमारे वो भी मजबूत होते हैं योग करने से। इसलिए हमारे जीवन में योग बहुत ही जरूरी है। योग करने से हमारे बॉडी पार्ट्स भी मजबूत होता है और जो हमारे शरीर का लचीलापन है वो भी बरकरार बना रहता है अगर हम लगातार अपने योग को करते हैं। तो इसलिए योग हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक है। तो आता है योग का शब्द का अर्थ क्या होता है। योग शब्द का अर्थ क्या होता है? योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना या किसी वस्तु को मिलाना। क्या? जोड़ना या मिलाना, उसे ही क्या कहते हैं? योग कहते हैं। जैसे आत्मा से परमात्मा को मिलाना, ये भी योग है। आत्मा को परमात्मा से मिलाना या किसी वस्तु के दो भाग करके उसे तोड़ के इसे ये मार्कर है, इसको हम मिला रहे हैं, ये भी क्या हो गया? योग हो गया। किसी वस्तु को जोड़ना या मिलाना योग कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा योग संस्कृत भाषा के युज शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है योग शब्द? योग शब्द हमारा संस्कृत भाषा के युज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लिया गया है युज भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। जिसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना या मिलाना होता है। ये युज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना होता है योग शब्द का। नेक्स्ट पॉइंट आता है योग का अर्थ। योग का जो मेन मीनिंग होता है वो क्या है? ये एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है। ये वाला ये मोस्ट है, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। योग शब्द का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। क्या चीज? आत्मा का परमात्मा से मिलन। मान इसे समझो, मान लो हमारे अंदर की जो आत्मा है, जब हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगा कर बैठते हैं, तो जो हम ईश्वर ध्यान करते हैं और जो उससे मिलन होता है, ईश्वर से मिलन होता है आत्मा का, उसे हम क्या कहते हैं? योग कहते हैं। जो हमारा एकीकरण होता है, आत्मा और परमात्मा का एकीकरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम योग कहते हैं। अब काफी विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं योग की। अब सबसे पहले हम लेते हैं महर्षि पतंजलि जी को। महर्षि पतंजलि ने परिभाषा दी है योग चित्तवृत्ति निरोध है। योग चित्तवृत्त निरोध है। क्या है? योग चित्तवृत्त निरोध है। दूसरा आता है हमारे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने बताया योग साधना है। क्या है? योग एक साधना है या तपस्या है। फिर आती है भागवत गीता के अनुसार। भागवत गीता में क्या कहा गया? योग कर्मेषु कौशलम। क्या? कर्म करने को ही योग कहा गया है। योग कर्मेषु कौशलम, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक ये और एक ये फर्स्ट वाला महर्षि पतंजलि वाला, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार योग आध्यात्मिक कामधेनु है। क्या है? योग आध्यात्मिक कामधेनु है। उसके साथ फिर आते हैं आगम के अनुसार। आगम जी क्या कहते हैं? योग शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। योग शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही योग कहलाता है। क्या? शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही योग कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे भारती कृष्ण जी के अनुसार भगवान से व्यक्ति की एकता ही योग है। भगवान की व्यक्ति से एकता ही योग है। क्या कहा? वही शब्द आया है निकल के, आत्मा का परमात्मा से मिलन। क्या चीज? आत्मा का परमात्मा से मिलन जो होता है, अर्थात भगवान से व्यक्ति की जो एकता का योग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? योग कहते हैं। ये परिभाषाएं हूँ योग की। अब इसके बाद जो हमारे शरीर को युवावस्था तक बनाए रखता है, मतलब जिस आसन को हम करने से युवा दिखाई देते हैं, उस आसन को क्या कहते हैं? युवावस्था बनाए रखने वाला आसन क्या होता है? हलासन होता है। कौन सा होता है?
हल आसन होता है। युवा अवस्थाएं बनाए रखने में लाभकारी कौन सा आसन होता है? हल आसन होता है। अब आते हैं योग के प्रकार। क्या आते हैं? योग के अंग। योग के अंग क्या है? योग के महर्षि पतंजलि जी ने 8 अंग बताए हैं। कितने अंग बताए हैं? 8। जो आपके सामने अष्टांग योग को ही योग के अंग कहते हैं। अष्टांग योग को ही योग के अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? योग के अंग कहते हैं। ये 8 हैं। यम, नंबर 1 यम, नंबर 2 नियम, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये हमारे 8 अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये क्या हुआ? हमारे अष्टांग योग, योग के अंग। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे।